अरे आज हमारा कैसे ख्याल आ गया तुम्हें? तुम तो ताया अब्बू और ताई को भूल ही चुकी हो। अरे नहीं ताई अम्मी, कैसी बातें करती हैं? मैं तो आपको हर वक्त याद करती हूँ। वो ताया अब्बू हैं, बात हो सकती है। बस ताया अब्बू से ही बात करवा दो। हाँ, ताई तो तुम्हारी कुछ नहीं लगती। अरे नहीं ताई अम्मी, मेरा ये मतलब थोड़ी था। कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें पता है, पहले से ज्यादा स्मार्ट हो गई हूँ। पूरा 1 किलो वजन मैंने कम किया है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा वो परी, मैं इस वक्त जरा घर से बाहर हूँ, मैं तुमसे फिर बात करती हूँ, ठीक है? हाँ, हेलो ताई अम्मी। अरे ताई अम्मी, अभी तो मैंने बात करना शुरू की थी। ओहो, बैटरी लो हो गई, आवाज नहीं आ रही। हेलो, बैटरी कैसे? ए मिस, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, क्या सोचूंगी, मैं बस यही सोच रही हूँ कि ताई अम्मी के फोन की बैटरी हमेशा लो क्यों रहती है। अभी तो बात करना शुरू की थी मैंने। बाबा की जायदाद में मेरा भी तो हिस्सा है ना, बस इसी सिलसिले में कॉल की थी मैंने। ताई अब्बू तो कभी मेरा फोन अटेंड नहीं करते और ताई अम्मी हमेशा जल्दी में रहती हैं। फिक्र ही मत करो, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिलके रहेगा, है ना? आपस की बात, मुझे भी ऐसे ही लगता है। तो तुम्हें बार बार कॉल करती रहा करो, अपने वजूद का एहसास दिलाती रहा करो। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। मैं ना ऐसे ही करूंगी। एक रोज मैं बहुत अमीर बन जाऊंगी। सिंड्रेला की किस्मत एक परी ने बदली थी, लेकिन परी का नसीब बाप की छोड़ी हुई जायदाद से बदल जाएगा। सबसे पहले तो मैं एक बहुत प्यारा सा ड्रेस सिलवाऊंगी और बहुत महंगी वाली हील्स भी खरीदूंगी। अच्छा देखे ना दादी, ये अच्छी खासी उम्र वाले टेढ़े मेरे मर्द ना कंवारे बनकर बर दिखावे के लिए आ जाते हैं। और अफसोस की बात तो ये कि इनकी घर की खवातीन ना इनको मना नहीं करती, इनका साथ देने लगती हैं। क्या इन बेचारी लड़कियों के जज्बात का एहसास किसी को नहीं है? अब कल जो साहिब आए थे, शादीशुदा थे वो, एक अदद बीवी थी उनकी, कंवारे बनकर आ गए पप्पो का रिश्ता मांगने। क्या वाकई? हाँ जी, अभी तो शुक्र है हमें पहले से पता था। महीन पप्पो ने भी कहा कि आने दे उन्हें, ऐसा मजा चकाएंगे कि आगे जाकर ऐसी हरकत नहीं कर सकेंगे फिर से। अरे बहुत अच्छा किया तुम लोगों ने। मेरे जोड़ों में दर्द ना होता ना, मैं भी आती अपना हिस्सा डालने के लिए। अरे ऐसे लोगों की तो जितनी बेइज्जती की जाए ना उतनी कम है। सही कह रही हैं आप, लेकिन अब्बा ने तब भी इतना डांटा मेरी इन पप्पो को, कोई साथ ही नहीं दिया। लो और सुनो, अरे उसको तो उल्टा शाबाशी देनी चाहिए। अरे मैं खुद आऊंगी मुलाकात करने के लिए, आकर उसको शाबाशी दूंगी। ऐसी जीदार खवातीन की ही तो जरूरत है हमारे माशरे को। ये तो है। तुम लोगों ने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। हम हैं बड़े खुश नसीब कि तुम जैसे सच्चे और खरे लोग हमारे पड़ोसी हैं। क्यों, कुछ गलत कहा मैंने? दादी, आप कैसे गलत कह सकती हैं? अरे अरसम को बताऊंगी मैं। अब कल से पता नहीं क्या कुछ उलट पुलट सोचे चला जा रहा था। शर्मिंदा होगा अपने ख्यालात के ऊपर। बेसाजी सलाम है। वो ना पिंडिया विच मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया था तो वो पता नहीं हलवा जा बन गया है। अल्लाह, तो ये मसूफ अब मेरे ख्यालों में भी आने लग गए हैं। मैं इसे मुसलसल क्यों इतना सोचने लगी हूँ? अगर इसे पता चल गया तो कितना मजाक उड़ाएगा मेरा। अगर हमारे कब्जे में एक जिन होता ना, मजा आ जाता, सारा होमवर्क उससे करवाते। हाँ वैसे यार, हम सब बात तो तुमने बिल्कुल ठीक की है। अगर मेरे कब्जे में भी एक अदद जिन होता तो मैं उससे कितना काम करवाती। कभी लहंगा, कभी ज्वेलरी, कभी हाई हील्स, कभी लिपस्टिक, सब उसी से मंगवाती।
इतना थक जाता वो कि बेहोश ही हो जाता। फिर पता है मैं क्या करती, फिर मैं उसे दोबारा उठाती और फिर काम पे भेज देती। कितना मजा आता। वैसे एक बात बताओ, तुम क्या मंगवाते अगर तुम्हारे पास जिन होता? मैं उससे चाचू का गुस्सा ठीक कराता और उसको कहता कि इन्हें फ्रेंडली बना दे। हाय मेरा प्यारा बच्चा। अल्लाह पूछे सफाक इंसान से, अल्लाह ने अच्छी सूरत क्या दे दी, अतराहट ही नहीं खत्म होती है इसकी। भाई प्रिंस होगा अपने घर में, हमें उससे क्या भला। नोमा तुम जिनसे क्या करवाओगी? मेरी जो टीचर है ना बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, बात बात पर डांट देती है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं पढ़ाती। और जब मैं पूछती हूँ टीचर ये क्या लिखा है तो बहुत ही जल्दी बुरा मान जाती है और बोलती है बराबर वाले बच्चे से पूछ लो। अच्छा तो ये सारी बातें तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? ऐसी टीचर की तो शिकायत होनी चाहिए, वो भी सीधे प्रिंसिपल से। बच्चों की कोई भी ना बात सुनता है, इसलिए मैं जल्दी बड़ा होना चाहता हूँ। अरे हमजा, बड़ा होकर भी कोई फायदा नहीं है। तुम दोनों मुझे ही देख लो, जीती जागती मिसाल हूं तुम्हारे आगे। लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी और उम्मीद का दामन भी नहीं छोड़ा। हाँ बहुत टाइम हो गया, चाचू आ भी चुके होंगे घर। जल्दी जल्दी चलते हैं वरना चाचू बहुत डांटेंगे। अरे तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है मेरे होते हुए, डरना मत। लेकिन ठीक है चलो रखती हूँ मैं, पैकिंग करते हैं। आ जाओ, दो उठो।